संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज मुसलमान बहुत तकलीफ में हैं। आज की मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी है और महिलाएं सब जानती है। संभल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज से प्रदेश भर में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलनों पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम महिलाओं को आगाह किया। उनका कहना है कि मुसलमान देश के अंदर बहुत दुखी है। मुसलमान के साथ जो हो रहे जुल्म और जाति से तकलीफ पहुंची है, मुसलमान का दिल जानता है। क्या हमारी मुस्लिम महिलाएं ये सब भूल चुकी हैं? जो जुल्म ज्यादती हुई, उनके शौहर मारे गए, लड़के मारे गए, हर किस्म से हर तरीके से उनको सताने की कोशिश की गई। मुसलमान पुरुष के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी नहीं भूल सकती। अब मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सब जानती है। दरअसल वो भाजपा शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो आज 2 जनवरी से मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए संसदीय क्षेत्र में शुरू होने जा रहा है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। सांसदीय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे का शुरू हो रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसमें मुस्लिम महिलाओं को 1000 इकट्ठा किया जाएगा और उनकी स्कीम बताई जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अल्पसंख्यकों को लुभाने की बात की जा रही है। क्या मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुसलमान साथ देगा? क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो या मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। वोट दुनिया में के कामों में सबसे कीमती चीज है। वोट से ही हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट बनती है और बगैर उसके कोई ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो अब ये सब मुस्लिम लेडीज ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। और जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक है, मैं फिर कहता हूँ कि समाजवादी मुलायम सिंह ने जो रास्ता और हमने सबने मिलकर तय किया था कि अवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए और उनके जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए, वही रास्ते पर समाजवादी की जो लीडरशिप है वो उसको उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए और उसी रास्ते में समाजवादी की भलाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, उनके अपने जितने भी कार्य किए उनको गिना रहे हैं। अब ये नया 2 तारीख से शुरू करेंगे ये कार्यक्रम, ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जोड़ते हुए। तो क्या लोकसभा आने वाले 2024 को मद्देनजर मुसलमान पहुंचेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मुसलमान पहुंचेगा। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और दुख और तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। क्या हमारी मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं और हर किस्म का हर तरीके से उनको सताने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ये तो बिल्कुल इस तरीके से सामने है जैसे कोई तस्वीर हमारे सामने रखी हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लेडीज़ भी अब पढ़ी लिखी हैं ज़्यादातर, तो इन हालात में वो भी समझती हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, लुभाने वाली पॉलिसी जो है, वो उनके वोट नहीं ले पाएगी।